हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को वार्निंग देना चाहती हूँ। इस वक्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा किसी किसी को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट हो रहा है। सिर में दर्द, थकान, बॉडी में पेन, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, लेथार्जिकनेस, ठीक है, इनर वर्क करने का मन नहीं कर रहा है, पैल्पिटेशन हार्ट में। सबसे पहली मेरी वार्निंग बस यही है कि फर्स्ट गो फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया, देन इट इज़ एसेंशियल प्रोसेस, क्योंकि अभी मैसिव एसेंशन हो रहा है। आप लोग का डायमेंशन इंक्रीज़ हो रहा है, और जब डायमेंशन रेज होता है तो क्योंकि हमारी बॉडी फॉरेन डायमेंशन की यूज़ टू नहीं होती है, इसलिए हमें इस प्रकार के इम्बैलेंसेस फील होते हैं। किसी किसी को फीवरिश भी लगता है, हेडेक्स भी होते हैं, पर्जिंग भी होती है ढेर सारी, हाँ, हार्ट में पैल्पिटेशन भी फील होता है, लेथार्जिकनेस, आपकी बॉडी में बॉडी पेन भी होता है। और ऐसा नहीं है कि ये आगे जाके ख़त्म हो जाता है। आप जैसे जैसे नेक्स्ट डायमेंशन में जाते हो, इट कुड बी 5D 6D 7D, जो भी आपका डायमेंशन आपका बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो आप हर डायमेंशन आपके लिए एक फॉरेन डायमेंशन होता है। तो आप अगर 5D में भी हैं, आप 6D में भी हम जा रहे हो, तो आपको सेम चीज़ें महसूस होंगी। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इनर वर्क नहीं करना है। मैडम, मुझे 3 बजे नींद आजकल नहीं खुल पा रही, मेरा इनर वर्क हो नहीं पा रहा। कोई दिक्कत नहीं है, 3 बजे नहीं खुल रही है तो 5 बजे उठिए। 5 बजे नहीं, 6 बजे नहीं, 7 बजे, जब भी आप उठते हैं, इनर वर्क तो करना ही है। जैसे खाना खाना है ना, वो हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। हालांकि बहुत लोग खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, ठीक है। सेकल चक्रा के आसपास बहुत ज़्यादा पेन है, इंडाइजेशन है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट आप बिल्कुल घबराइए मत। अगर आपका मेडिकली यू आर फिट एंड फाइन, तो दिस इज़ जस्ट एन एसेंशन। तो ये कुछ ही टाइम का है। अभी भविष्य में आगे नेगेटिविटी और बढ़ने वाली है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन से प्रेयर करिए, ही विल बी योर सेवियर, राइट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज एंड चैनलिंग थी। अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज मुझे वेयर आई एम स्टक, जो मेरा सीज़न चल रहा है, जहां आप लोग मुझसे डिस्कस करते कि मैम मैं कहाँ स्टक हूँ, थोड़ी सी मुझे हेल्प चाहिए। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे पास केस आया, जो मुझे लगा मुझे डिस्कस करना चाहिए कि क्या आप लोग भी उससे गो थ्रू हो रहे हो। दोस्तों, हर जो जर्नी असेंशन प्रोसेस होती है, ये ट्विन फ्लेम की नहीं होती है, ठीक है। मैं यहाँ पर ट्विन फ्लेम की बात भी नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात भी नहीं कर रही हूँ। एक बहुत ही यूनिक केस मेरे पास आया। देखिए, सबकॉन्शियस हीलिंग ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं होती है, या सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में जो होते हैं उनके लिए नहीं होती है, ये सबके लिए होती है। एक केस मुझे ऐसा आया कि जो हमारी सब्सक्राइबर थी, उनकी परमिशन से मैं ये स्टोरी को यहाँ पर बात कर रही हूँ, वरना मैं कोई भी स्टोरी यहाँ पर बिना परमिशन के नहीं शेयर करती हूँ। उनके जो हस्बैंड हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा खालीपन लगता था, ठीक है। उन्होंने ज़िंदगी के 10 साल, जितना भी टाइम था, 10-11 साल था, काफ़ी ज़्यादा शी ट्राइड कि बहुत अच्छे मैनेज ये रिश्ते को वो मैनेज कर सके, हर कनेक्शन, हर रिश्ते को। डिवोर्स इज़ नॉट द ऑल्टरनेटिव। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी, और अभी भी वो डिवोर्स में नहीं हैं एक्चुअली में, वो अपने हस्बैंड के साथ ही रह रही हैं। तो काफ़ी मैनेज करने की कोशिश करी, अपनी शादी में रंग भरने की कोशिश करी, अपनी लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में चार्म भरने की कोशिश करी। वॉटेवर, उनके हस्बैंड की एनर्जी उनसे रेजोनेट नहीं हुई, और अल्टीमेटली उनको लगा कि शी ट्राइड अ लॉट, उनको लगा कि
अब ये इंसान मेरे दिल से निकल जाए, क्योंकि नाउ मैं अब गिव अप कर चुकी हूँ, तो ये इंसान अब मेरे दिल से निकल जाए, ठीक है। वो कंटिन्यूसली ये सोचती थी कि मुझे अब बस मेरे बच्चों के लिए जीना है। अगर अब मेरी ज़िंदगी है तो मेरी ज़िंदगी का मोटिवेशन सिर्फ मेरे बच्चे हैं, उनके लिए मुझे जीना है और ज़िंदा रहना है, क्योंकि चार्म तो ज़िंदगी में बचा नहीं कुछ भी। इसी बीच में उनके लाइफ में कोई आया नहीं, पर उन्होंने सोचा कि मैं अब उन दायरों को क्रॉस करूँगी, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश कर ली और मैं अपने हस्बैंड, अपनी मैरिड लाइफ में वो कलर, वो चार्म नहीं लेके आ पाई, ठीक है। तो उन्होंने बार बार अपने आप को समझाया कि अब मैं इनसे प्यार नहीं करूँगी, अब मैं इनसे प्यार नहीं करूँगी, मैं अपने दिल से ये सारा प्यार निकाल दूँगी। उनको प्यार था तभी तो वो कोशिश कर रही थी ना, और अपने बच्चों के लिए जीऊँगी। और अब मैं बाहर जाऊँगी, मैं वो हर दायरे क्रॉस करूँगी जिसको समाज गलत समझता है। मैं अपनी एक ज़िंदगी एक इंसान के लिए बर्बाद नहीं कर सकती, मैं उन दायरों को क्रॉस करूँगी। मुझे अपनी ज़िंदगी में नया प्यार ढूंढना है, मुझे मेरी ज़िंदगी में नया प्यार ढूंढना है, मुझे मेरी ज़िंदगी में नया प्यार खोजना है, मुझे किसी से प्यार करना है। और हुआ भी यही कि उनकी ज़िंदगी में कोई प्यार बन के आया, ठीक है। और उन्होंने धीरे 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 उनके जो उनकी ज़िंदगी में आया, एक्चुअली उनसे वो उनकी ज़िंदगी में एक दोस्त बन के आया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उस दोस्ती को प्यार में बदलने की कोशिश की, ठीक है। और क्योंकि उनकी इतनी हाई एनर्जी थी, उस कोशिश को उन्होंने अंजाम भी दिया, और उस शख्स ने ये कंसिडर भी किया कि हाँ वो भी इनको प्यार करते हैं। बट कहते हैं ना कि एक ज़बरदस्ती वाला प्यार, कि मतलब वो लाइक करते हैं बट वो उन्होंने कहलवाया कि आप मुझे लव करते हो, ठीक है। ओवरऑल वो रिश्ता जब बहुत ही, जैसे हम लोग की ट्विन फ्लेम में बहुत ही अच्छा एक बबल फेज़ होता है, तो उनका भी बहुत अच्छा बबल फेज़ था। और हमारे ही तरह सिमिलर उनको खोने का डर, ठीक है, उनको खोने का डर, और इस चक्कर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस का आ जाना, बहुत ज़्यादा उनका मतलब उनके दिलो दिमाग में हर वक्त उसी शख्स का चलना, उसको खोने का डर, हर वक्त फ़ोन कॉल, हर वक्त अभी कहाँ हो, अभी कहाँ हो, और हर वक्त फ़ोन पे कनेक्टेड रहना। बहुत ज़्यादा 3-4 साल हो गए उनके इस दोस्ती में, और इस सफ़र में वो काफ़ी आगे बढ़ गए मतलब दोस्ती में इमोशनली आगे बढ़ गए, नॉट इन द अदर सेंस, राइट। लेकिन वो शख्स ने सिर्फ दोस्ती की थी, इट वॉज़ अ फोर्स्ड लव, नॉट द फोर्स्ड फ्रेंडशिप, फोर्स्ड लव, कि उन्हें किसी का सहारा चाहिए था और उन्होंने काफ़ी ज़िद करी और उन्होंने दोस्ती कर ली, ठीक है। और जब उनको लगा कि अब, क्योंकि दैट पर्सन इज़ ऑल्सो मैरिड, तो उनको लगा कि अब ये चीज़ उनकी फैमिली तक आ रही है, तो ही ट्राइड टू रन अवे। अब आप देखिए, मैं अभी कहानी आपसे आज क्यों बात कर रही हूँ। आपको ये नहीं लगता है कि कहानी काफ़ी कुछ हमारी ट्विन जर्नी जैसी है? मतलब कि आप अपने हस्बैंड से अनहैप्पी हुए, फिर आपकी लाइफ में कोई आया, फिर आपने उस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार किया, आपकी सारे अंदर की कमियां शायद डिस्टॉर्शन ऊपर आए, और वो उस इंसान को ये एहसास हुआ कि आई थिंक ये अब उनके बस से बाहर है इस रिश्ते को झेलना, और वो रन कर गए और वो अपनी फैमिली पे फोकस हो गए। नाउ दिस लेडी जो मेरी डीएफ है, वो अब बहुत ज़्यादा खालीपन में है कि ना वो अब अपने हस्बैंड से प्यार करती है और ना ही वो उस पर्सन को भुला पा रही है। तो क्या हम इस कनेक्शन को भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन कहेंगे? ये मेरा आज का वीडियो है, ये मेरा आज का क्वेश्चन है, जिसको मैं अगर हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि सेम उनकी स्टोरी रेजोनेट करती हो, तो लेट मी क्लियर सम पॉइंट्स विद दिस वीडियो, राइट। दोस्तों, डिफरेंस तो बहुत ही ज़्यादा थिन लाइन वाला है। अगर मैं कहूँ कि एक लवर की लाइफ में
लवर लाइफ वर्सेस ट्विन फ्लेम लाइफ में क्या फ़र्क है, तो कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। सब ऑब्सेशन उनमें भी होता है, रन वो भी करते हैं और वापस वो भी आते हैं, ठीक है। क्या डिफरेंस है, क्यों मैं आज ये वीडियो पे बात कर रही हूँ दोस्तों? इसमें जब ट्विन जर्नी में क्या होता है कि जो शख्स आपकी लाइफ में आता है वो, क्योंकि वो आपकी आत्मा का हिस्सा है, वो अचानक से आपकी लाइफ में आ जाता है एंड यू जस्ट फील लाइक, मतलब आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हो पर वो आपकी लाइफ में आ जाता है। एंड फिर वॉट एवर आपकी स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, आपकी टेलीपैथी स्टार्ट होती है, बबल फेज़ होता है, सेपरेशन फेज़ होता है एंड वो पर्सन आपके माइंड में पूरे टाइम चलता रहता है। आप इनर वर्क करते हो और अपनी यूनियन को प्राप्त करते हो, ये प्रोसेस होती है। इसमें क्या किया गया है, इस सिस्टम डिफरेंस ये है कि सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ये रिलेशन मैनिफेस्ट हुआ था। उसने, आपने अगर मेरी बात को ध्यान से सुना हो तो सब बार बार उसने ये अपने हस्बैंड, जिसको वो बहुत प्यार करती थी, उसको कहा मैं अब इनको प्यार नहीं करती, मैं अब इनको प्यार नहीं करती। बार बार ये कहा मैं अब इनको प्यार नहीं करूँगी, मैं बच्चों के लिए जीऊँगी, मैं इनको प्यार नहीं करूँगी, मैं बच्चों के लिए जीऊँगी। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो बार बार बोल के पिक्चर चेंज कर रही थी और उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड से जो अपने हस्बैंड के लिए प्यार था वो तस्वीर चेंज कर दी। फिर उन्होंने ये सोचा कि अब मैं किसी और से प्यार करूँगी, अब मैं किसी और से प्यार करूँगी। तो सबकॉन्शियस माइंड ने उनकी लाइफ में कोई ला दिया जिससे उनको बेइंतहा प्यार हो गया। बाय चांस ये चैनल के गो थ्रू वो हुई और उनको लगा कि शी वॉन्ट्स टू कन्फर्म कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ कि नहीं हूँ। आई स्ट्रेटली टोल्ड हर दैट यू आर नॉट इन दिस जर्नी। यहाँ पर आपने पूरा का पूरा सबकॉन्शियस मैनिपुलेशन किया है। तो आप लोग भी अगर इस चीज़ से गुजर रहे हैं तो मैं आप लोग को सिर्फ एक गाइडेंस देना चाहती हूँ कि पहले इसमें सिंपल आपको ये समझना है कि उस लेडी ने, उस डीएफ ने या आपको डीएफ फेमिनिन ने सबकॉन्शियसली पहले अपने माइंड को ये प्रोग्राम चेंज किया, ये रीप्रोग्राम किया, जिसके मन में अपने पति के लिए ढेर सारा प्यार था लेकिन वो केयर नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने ये पिक्चर चेंज करी कि मैं अब इससे प्यार नहीं करती। फिर उन्होंने ये पिक्चर चेंज करी कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और फिर तो जब वो उस इंसान की लाइफ में आया तो वो उस प्यार में बहती गई, डिस्टॉर्टेड भी थी, पॉजिटिव भी थी, एवरीथिंग पूरे टाइम वो उनके हेड में चल भी रहा है। तो अब आप डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ कि भाई मेरे ट्विन फ्लेम्स की भी हेड में चलता है और उनके भी हेड में चलता है तो मतलब हर रिश्ता ट्विन फ्लेम है, नहीं। आप ये पहले एनालाइज करिए खुद कि आपने किसी रिलेशन को मैनिफेस्ट तो नहीं किया था। ये मैं बहुत लिमिटेड ग्रुप के लोगों के लिए बात कर रही हूँ, स्पेशली उनके लिए जो अभी न्यूली चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, जिनका एटलीस्ट मुझसे अभी कांटेक्ट नहीं हुआ है, जो अभी भी कंफर्म नहीं है कि वो उस जर्नी पे है कि नहीं। उनके लिए एक बहुत अच्छा ये ज़रिया है चेक करने का कि कहीं ना कहीं आपने खुद ही मन में अफर्म कर के सबकॉन्शियस में पिक्चर तो नहीं चेंज की थी कि या वो वाकई अनकॉन्शियसली पर्सन आपकी लाइफ में आया और वो आपका पार्ट ऑफ योर सोल निकला, योर ट्विन फ्लेम निकला। लेकिन इस स्टोरी से हमको सीखने को ये भी मिलता है कि समझ लीजिए कि इस प्रकार से हम सबकॉन्शियस की पिक्चर्स अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से सबकॉन्शियस की सारी नीडीनेस आप चेंज कर सकते हैं। आप इस प्रकार से इसी एग्जाम्पल से आप ये सीख सकते हैं कि कैसे हम सबकॉन्शियस में हमारे सारे पुराने बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स को कितनी ईजीली हम लोग चेंज कर सकते हैं। जिसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जस्ट यू नीड टू सिंपली चेंज योर पिक्चर। चाहे कोई आपका इनर चाइल्ड अब्यूज़ हुआ हो या आपके पेरेंट्स ने आपको अब्यूज़ किया हो या कोई सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ हो, चाहे आपकी किसी से बहुत बुरी लड़ाई हुई हो, लोगों ने आपको ट्रिगर किया हो, आप पे इल्ज़ाम लगाया हो, शेम, गिल्ट, फियर, everything can be healed simply by the subconscious reprogramming, और जो वो आप खुद कर सकते हो। Only you can heal yourself. Simply you can heal yourself by simply change your picture. Only requirement क्या है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है
डेफिनेटली वी आर देयर टू हेल्प यू, राइट, बट आपकी सबकॉन्शियस पिक्चर आप खुद चेंज कर सकते हो अगर आपको पूरा अवेयरनेस है कि यस मेरे इनर चाइल्ड वुंड है, यस मेरे को नीडीनेस की प्रॉब्लम है, यस मुझे फियर है, मुझे शेम है, मुझे गिल्ट है, मैं अब्यूज्ड हुई हूँ, एवरीथिंग। आपको अगर ये अवेयरनेस है तो आप भी अपनी पिक्चर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इन फेमिनिन ने, इन लेडी ने अपनी लाइफ की पिक्चर अनकॉन्शियसली चेंज की, आप कॉन्शियसली चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। तो आज का मेरा टॉपिक दोस्तों यही था, ठीक है। आप लोग अच्छे से इनर वर्क करिए, बिल्कुल घबराइए मत। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैनिक है, नेगेटिविटी है, इट्स ओके, ठीक है। हम सबके साथ ये हो रहा है, आप अकेले नहीं हैं, पूरी सोल फैमिली में आप सब एक साथ हमको ये टाइम को काटना है, ठीक है। अच्छे से इनर वर्क करते हुए, कोई भी इनर वर्क नहीं स्किप करेगा, वरना खाना भी स्किप करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।